बोलिए बोलिए। अपना बिहार टीवी से मुन्ना इस वक्त हम है सुरसंड प्रखंड और मौरकी पंचायत और शंकरपुर गांव में। शंकरपुर गांव में हम आए हैं। अभी जो अफ्तारी का टाइम है, और माह रमजान का मौका है। तो यहाँ पे कुछ हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के नेता है, तो जरा वो आए हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, बात विचार किए, और जहाँ पे जो दिक्कत है, समस्या है, वो अपना बताएं और लोगों का सुने हैं, और साथ में अफ्तारी खाएं। देखिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो जात न पात, मतलब कोई धर्म कोई जात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नेता है जो जात पात देखते हैं, मतलब जात पात देखते हैं। तो ये एक ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जुनून कार्यकर्ता, जो जात पात नहीं देखे, 200+ के भीड़ में ये बैठ के खाए। तो जरा हम इनसे बात करेंगे कि बैठ के क्यों खाए, क्या मकसद है इनका, क्या है नहीं है, जनता के लिए ये क्या करेंगे जनता के बीच। हाँ, नमस्कार सर। मेरा नाम रणधीर कुमार चौधरी हुआ। जी। प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के हैं जी। देखिए, आपने कहा आप इतने भीड़ में कैसे खाए जी। इस सवाल का जवाब यह है, जब से हम जन्म लिए, जब से होश संभाले, मेरे पिताजी पुपरी विधानसभा से 5 बार विधायक चुने गए। जी। 1 बार मंत्री रहे। जी। इसके बाद हम जब बचपन से पैदा हुए तो मेरे घर में तजिया बनता था। जी। और तजिया में हम लोग सहते थे। जी। और सह के वो व्हाइट ड्रेस पहना के हम लोग को साथ घुमाया जाता था। जी। वो समय देखे हैं। तो हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। जी। हम लोग सबको एक जैसा ही समझते हैं। जी। कोई आपसी भाईचारा में कोई कमी ना हो, वो चीज़ हम लोग के चलते हैं। हम लोग इस तरह के हम लोग को लाख कहा गया कि पार्टी बदल लो, ये कर लो, कांग्रेस का रुतबा नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं, कांग्रेस बेशक आज दुख की घड़ी हमारी चल रही है, लेकिन हम लौटेंगे और इसी राह पे लौटेंगे, इस राह को बदल के नहीं लौटेंगे। अच्छा, अभी आप कांग्रेस में कौन सा पद पे और कितना दिन से है कांग्रेस का सेवा कर रहे हैं राहुल जी का? कांग्रेस में हम प्रदेश प्रतिनिधि फिलहाल हैं अभी। इससे पहले हम उपाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी में सेवा दल के। जिला में हम खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के अनेकों पद पे रह के हम कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी जारी रहे। अच्छा सर, एक चीज है, अभी जो आप अफ्तारी खिलाए हैं, लोगों का सपोर्ट किए हैं और दुख सुख सुने हैं, क्या लालच आपके अंदर ऐसा भी लालच होगा कि हम नेता बने, और जो अभी विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी सत्ता में बैठी, अभी राहुल गांधी के सदस्यता को रद्द कर दिया गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी पार्टी और सत्ता में आने का लोभ हमें नहीं है। जी। हमें देश के हित में कैसे काम हो उस पर हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। जी। जब भी बीजेपी सरकार कोई भी अपनी गलत नीति करेगी, उसकी कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती रहेगी और करती आई है और करती रहेगी। जी। और उनका, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का सदस्यता, उनका लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में हुआ करती थी 14 से पहले, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि क्या विपक्ष विरोध नहीं करती थी? स्मृति ईरानी क्या सिलेंडर पे बैठ के विरोध नहीं किया करती थी? आज कांग्रेस पार्टी कुछ सही बात कहने की जा रही है तो आप उसके पीछे ईडी लगा देते हो, उसके पीछे आप CBI लगा देते हो, उसके पीछे किसी, जैसे आप मोदी की बात, जब उनका सदस्यता किस लिए रद्द हुई? मोदी का नाम लिया गया। वो किसी पार्टिकुलर एक मोदी का नाम नहीं लिए ना, सबका नहीं लिए, एक पार्टिकुलर एक आदमी का लिए कि तुम्हारा नीरव मोदी पैसे लेके क्यों भाग गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे लेते, इसमें मोदी समाज का लेके वो केस कर दिया गया है उस पे, ये गलत है। कभी भी इस तरह की विरोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करी है। अगर कोई सच्चाई की आवाज उठाए तो उसका आवाज काट दो, उसको जेल में बंद कर दो, ये बीजेपी की नीति है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा दो और इलेक्शन लड़ लो, ये कांग्रेस पार्टी की नीति कभी नहीं थी, ये बीजेपी की नीति है। हिंदू मस्जिद की लड़ाई करा दो और इलेक्शन लड़ जाओ, ये नहीं है। पुलवामा अटैक करा दो और लड़ाई लड़ जाओ, तो ये तरीका लोकतंत्र की नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसके लिए हम प्रखंड से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र तक लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो विधानसभा और लोकसभा का अभी जो चुनाव आने वाला है 2024 में, तो क्या अंदाज लग रही है कि राहुल गांधी फिर से दोबारा? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमारी सीट बढ़ेगी। और जो देश की स्थिति है, क्या रोजगार है देश में? आप रोजगार है, युवा को रोजगार मिल रही है? आप ये देखिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसका कोई विरोध कर रहा है? अगर विरोध कांग्रेस पार्टी राहुल जी करते हैं तो उनको अंदर कराने की उपाय किया जाता है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि एक लड़की का बलात्कार होता है, राहुल गांधी विरोध करते हैं तो उसके लिए उनको कहा जाता है ये गलत कर रहे हैं। अगर देश में मान लो 20,000 करोड़ रुपए का अगर अडानी वो लेके भाग रहा है, चाहे उसका डुबा दिया गया पैसा, उसका विरोध, अगर उसकी जांच की मांग की जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उसके खिलाफ
उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। इसी तरह अनेकों मुद्दे हैं जिसका कांग्रेस आवाज उठाने की कोशिश करती है, उसको दबाने का कोशिश किया जाता है कि विपक्ष में कोई आवाज ही ना उठा पाए। जी जी, जो हम अब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये बीजेपी की नीति है, इस काम को विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वो मकसूद जी है, वो भी काज करता है कांग्रेस जी के। अब इनका क्या विषय और इनका क्या सोच है इस पंचायत के लिए और सुरसंड प्रखंड के लिए? पीछे हटो ना जी, मैं तो सबसे पहले यहाँ जो भी मीडिया आए हैं जी, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छी खबर और सच्ची खबर दिखाएं जी। और आपस में जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उसको आप लोग दिखाएं कि ये लोग आपस में भाईचारा बना के रहना चाहते हैं, समाज में एक सब कौम को लेके चलना चाह रहे हैं। बाकी जो सरकार अभी केंद्र में है वो सब जानते हैं कि वो क्या नीति है। हम लोग तो, हमारा नाम मोहम्मद मकसूद हुआ, हम तो मुसलमान हैं, अब तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए यूपी में क्या हो रहा है। इस तरह गुंडागर्दी नहीं चलेगी ये सरकार। ये क्या हो रहा है? ये सोच किसको बदलना चाहिए, जनता को या नेता को? नेता सोच क्यों बदलेगा? नेता का तो सोचे नहीं है उसके पास, तो वो बदलेगा क्यों? ये तो जनता को देखना है ना कि आज उसके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ हो रहा होगा। आखिर क्यों हो रहा है ये काम? एक मीडिया के सामने अभी हम बयान दे रहे हैं, प्रशासन है मेरे साथ में और हथकड़ी लगा हुआ है और सामने से आके गोली मार देता है। इसका जवाब कौन देगा? जी, कौन देगा जवाब? जो वहाँ की सरकार है जी, उसका जवाब वो ना देगा, योगी की सरकार जवाब देगी। अभी सारे मीडिया हमारे साथ में है और सारे लोग मेरे पास है, सब मेरे अपने हैं ना। मैं कानून के दायरे में हूँ तो सारे लोग हमारे अपने हैं। कोई भी अपराधी आता है और ठाए सटा के गोली मार देता है, ये किसकी गलती है? नहीं, आप कह रहे कि वहाँ पुलिस की राज, कहाँ पुलिस की राज? वहाँ तो गुंडा की राज है। अब जो गुंडा आपके खिलाफ था उसको हटा के अपना गुंडा पैदा कर रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टी वहाँ आवाज उठाती है तो फिर उनके साथ हादसा भी उल्टा पुल्टा किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि हिंदुस्तान में किया जा रहा है, हिंदुस्तान में कितनी पार्टी है? बहुत सारी पार्टियां है ना, लेकिन सब पार्टी खराब है, सब पार्टी के नेता भ्रष्ट है, करप्ट है और एक भी सही नेता नहीं है। सिर्फ सही नेता है अगर हिंदुस्तान में तो एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। उसके सारे नेता जो है दूध से धुल के आए हैं और कहीं भी कोई नेता पर एक दाग भी नहीं है बीजेपी के नेता पर। वो तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर सच बोलोगे तो भाई जेल चले जाओगे, मारे जाओगे, हाँ घर में रहो सर। लेकिन बीजेपी का जो नेता आप जो बात किए अभी, तो यूपी में जिस तरीके का अभी पोजीशन बना हुआ है, तो अभी कानून चाहे संविधान जो कहिए उस पर तो कोई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। उसको तो लग रहा है कि कहीं फेंक दिया गया है, कानून बना ही नहीं है हिंदुस्तान में। मतलब भारत में कोई ऐसा कानून नाम की चीज़ नहीं है, बस हम जो चाहें वही हुए। तो ऐसा ही चल रहा है अभी यूपी में, इसलिए कि जिस अतीक अहमद जो है और अशरफ साहब जो है, उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और चारों साइड से उनको मतलब एकदम जितना फोर्स हो सके उतना फोर्स दिया गया हुआ है। और मीडिया कर्मी के सामने वो इंटरव्यू देने के लिए एग्री हुए हैं और इंटरव्यू देने के समय पुलिस प्रशासन के सामने बगल में आकर और वो बजाते भेजे में पिस्टल भिराकर और गोली मारता है, तो उसमें लापरवाही तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि प्रशासन की लापरवाही तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस राज्य का जो सरकार है तो वो तो जंगल राज से भी बढ़ के वो गुंडा राज एक बना दिया गया है, समझिए। अभी मैंने अभी क्या बोला आपको? तो उस पे आपका क्या कहना है? मैंने भी अभी आपको यही बोला कि जो योगी को और जो समाज को जिससे नुकसान है, योगी साहब उसको नहीं मार रहे, ठीक है। जिससे नुकसान नहीं है और ख़ास करके मुस्लिम को वहाँ ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के मुस्लिमों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। आप कानून और संविधान सब योगी जी अपने हाथ में ले लिए, वो घर में रखे हुए हैं और वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, जो उनकी प्रशासन चाह रही है वही हो। योगी जी में एक मैं कहना चाहूँगा, जो अतीक जी के लड़के की हत्या हुई है, अंदरूनी क्या खबर है आपको पता है? उसको ये लोग उजागर नहीं होने देंगे। वो दोनों सिलेंडर कर रहे थे जब उन पर गोली चलाई गई। और कुछ लोगों का, वहाँ के ग्रामीणों का कहना हुआ कि असद जी जो है से, जो अतीक साहब के लड़का है, वो लड़का जो है से वहाँ पे क्या करने जाएंगे, वहाँ आगे से रास्ता ही नहीं था जी, नहीं रास्ता ब्लॉक था और प्लान सिलेंडर के लिए बुलाया गया, उसके बाद उन पे अटैक किया गया।
जी प्री प्लान उन पे अटैक करके उनको मारा गया। ये वहाँ की अंदरूनी खबर है। ये पूरी टारगेट के तहत, पूरी साजिश के तहत जो अतीक साहब को गोली लगा है, वहाँ अतीक साहब को जो गोली लगा है, अतीक साहब के लड़के को जो इनकाउंटर किया गया है और उनको भी जो गोली लगा है, वो डायरेक्ट टारगेट है। समझी सूझी जो है वो, क्योंकि अभी जो हम आपको बताएं, जो आप सवाल मुझसे किए हैं कि मीडिया के सामने प्रशासन पुलिस फोर्स है, फिर भी सटा के गोली मारते रहे, तो क्या कहिएगा वहाँ की सरकार को? संविधान और कानून सब तो उनके घर में है। जी जो जुल्म करेगा वो करेंगे तो ठीक है, अगर कोई दूसरा करेगा तो इनकाउंटर करो उसका। ये नहीं चलेगा। यूपी में आप चला रहे हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमारी पार्टी इसकी विरोध करेगी और हम बोलते हैं योगी सरकार आप होश में आ जाइए, इस तरह नहीं चलेगा। अगर कानून लाना है तो आपको सबके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। लास्ट सवाल आपसे है, जो अभी आप सुरसंड प्रखंड के लिए क्या सोच है आपके पार्टी के लिए और आपके विचार के लिए? देखिए, 2024 का जो चुनाव होगा, सुरसंड प्रखंड के लिए क्या सोच है आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हम जमीन पर चल रहे हैं। जी, हम जमीन पे चल रहे हैं और डायरेक्ट लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हर पंचायत प्रखंड में, हर पंचायत में जाते हैं और लोगों से समस्या पूछते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। जो संभव हो सकता है हम करते हैं, आपको भी पता है। ऐसी ही मकसूद जो है इतने दिन में जो है लोगों के बीच आया है। आप जानते हैं जो भी काम होता है, मैं पार्टी के लिए सीधे दिल से मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति है और वीडियो जाए, अच्छा से अच्छा ये वीडियो सुन के और यही कहेंगे, अभी जो विपक्षी सत्ता में बैठे हुए, मतलब वो जात पात कुछ नहीं, वो अपना कानून चला रहे, वो अपना कानून चला रहे। लेकिन आप लोग से अनुरोध करते हैं कि अच्छे नेता को चुनिए और अच्छे पार्टी को चुनिए, जो आपका ना वैल्यू करे और मानता करे और जात पात नहीं करे और काम करे और विकास करे। जय हिंद, जय भारत।